दूसरा शरीर धारण कर लेती है। सो इन पांचों तत्वों को तो साथ संगत जी हमें पता है, हम अपने शरीर को तो जानते हैं, इस शरीर के नाम को भी जानते हैं, इस शरीर की हमें पहचान है कि फला आदमी फला है, फला आदमी का ये नाम है, फला आदमी इस जगह का रहने वाला है, अमुक आदमी के साथ हमारा ये रिश्ता है, ये संबंध है। लेकिन जो आत्म तत्व है जिसकी पहचान करना अति जरूरी है और जिसने अपने जीते जी आत्म तत्व की पहचान कर ली, उसका तो संसार में आना सार्थक है, उसका तो संसार में आना ठीक है। वरना ज्ञान की कमी के कारण, सद्गुरु की शरण के बिना अगर ये जीवन ऐसे ही चला गया तो साथ संगत जी ये जो जन्म मरण का चक्कर है, जो जन्म मरण का गोरख धंधा है, ये जो जन्म मरण का जो जाल है, ये कटेगा नहीं। फिर इसी 84 के चक्कर में आना पड़ जाएगा। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का सुधार हो, अगर हमारी ये इच्छा है कि संसार में हमें बार बार न आना पड़े, संसार में हमें बार बार यहाँ पर धक्के काल की माया के बार बार थपेड़े ना खाने पड़े, ये जो काल की प्रबल माया है इससे हम मुक्त हो जाए, तो फिर इसका एकमात्र उपाय है, सिर्फ एक ही तरीका है और संसार का कोई भी तरीका, कोई तौर तरीका, कोई उपाधि उपलब्धि, कोई ऐसी प्राप्ति नहीं है जिससे हमारा जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। सो हमारा जन्म और मरण, इस संसार का जो लगाव, इस संसार के रिश्ते नाते सगों संबंधियों के साथ जो हमारी आसक्ति, जो पकड़ और जकड़, ये तभी खत्म हो सकती है जब हम किसी ऐसे परिपूर्ण, किसी ऐसे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, किसी ऐसे तत्वदर्शी, आत्मदर्शी संत महापुरुष की चरण शरण में जाएंगे और संसार से मुक्त होने का, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है। चाहे हम जितनी पूजा कर लें, कितने भी हम पाठ कर लें, कितने भी हम जप तप संयम और साधनाएं कर लें, कितने भी हम तीर्थों के ऊपर स्नान कर लें, कितना भी हम धर्म स्थलों का भ्रमण कर लें, हमें मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती। हम संसार के जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, पूजा पाठ ये करना, ये हमारी भारत की संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, कल्चर है, लेकिन यहीं तक साथ संगत हमने सीमित नहीं रहना। जो बाहरमुखी धर्म कृत्य है, जो हम धर्म कृत्य करते हैं, जैसे पूजा है, पाठ है, जप तप संयम और साधनाएं करते हैं, तीर्थों के ऊपर हम सोचते हैं कि फलां हरिद्वार हमने स्नान कर लिया है, फलां तीर्थ स्थल पे हमने स्नान कर लिया, हम मुक्त हो जाएंगे। वहां से हमें एक चीज तो जरूर मिलती है कि हमारे ऋषियों मुनियों की वो तपोस्थलियां हैं, वहां पर जाकर हमें कुछ ना कुछ वहां की जो है ये पता चलता है कि हमारे फलां ऋषि ने, फलां संत महात्मा ने यहाँ पर तपस्या की है। लेकिन मुक्त होने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए हमने साथ संगत जी अपने आप को जानना होगा, अपने असली रूप को पहचानना होगा, अपने आत्म स्वरूप का हमें ज्ञान होगा, अपने आत्म स्वरूप का हमें बोध होगा। जब हमें कोई ऐसा सदगुरु मिल जाएगा, जब हमें ऐसा कोई परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष मिल जाएगा और वक्त का गुरु मिल जाएगा, ऐसा कोई रूहानी फकीर मिल जाएगा और वो हमें ये दर्शा देगा कि ये इंसान जो तू ये सारे का सारा दृष्टिमान जगत जो देख रहा है, जैसे हम ये सारा जगत देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव और जंतु जितने भी साथ संगत जी हैं, ये एक दिन ना एक दिन सब फना हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और ये बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा की पहचान, परमात्मा का ज्ञान, अपने ब्रह्म स्वरूप की पहचान, अपने आत्म स्वरूप की पहचान, ये बहुत अति जरूरी है। ये बाहरमुखी कर्म क्रियाएं, ये बाहरमुखी कर्म कांडों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। जैसे गुरुजी ने हमें आत्मा की पहचान बताई है, गुरु रविदास जी महाराज ने हमें परमात्मा की पहचान अपनी वाणी में बताई है।
अगर हम उनकी पावन वाणी पर विचार करके देखते हैं तो इसी तथ्य पे पहुंचते हैं, इसी सत्य पे पहुंचते हैं, इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जैसे गुरु जी ने बताया है कि ये इंसान जो तेरी आत्मा है वो कभी मरती नहीं, वो अजर है, अमर है और अविनाशी है। ये सिर्फ शरीर ही बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। और आत्मा की पहचान जो बताई है कि आत्मा एक ऐसी शक्ति का नाम है जो काटने से कटती नहीं है, मारने से मरती नहीं है, अग्नि से जलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। इसका उदाहरण गुरु जी ने अपनी वाणी में बताया है कि काटा कटे न आत्मा, पानी सके न गाड़, रविदास वायु सुकात न, आग सके न जाड़। अर्थात हमारे इस पंच भौतिक शरीर में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा है पना है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसकी तरफ गुरु जी ने इशारा किया है। ध्यान से सुनने वाली बात है, जो हमारे जीवन में काम आएगी। और वो क्या है? आत्मा। बखूबी हम ये जानते हैं कि हम ये शरीर हैं, ये हमें ज्ञान है। हमें ये भी पता है कि ये मेरा रिश्ते नाते सगे संबंधी है, ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये मेरी घरवाली है, ये मेरे रिश्ते नाते सगे संबंधी है, ये हमें पता है। और वो जो रिश्ते नाते सगे संबंधी है साथ संग जी, वो हमारे शरीर के, इस शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे हम इस शरीर को तरोताजा रखने के लिए खान पान करते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, इसको सजा के रखते हैं, लेकिन हमने विचार करना होगा कि जो इसके अंदर आत्मा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आत्मा के लिए हम क्या करते हैं, जिसके रहने से हम जिंदा है उसके लिए हम क्या करते हैं। जैसे हमारे शरीर का खुराक भोजन है, हम तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, तरह तरह के पदार्थ खाते हैं, ऐसे ही आत्मा का जो भोजन है वो परमेश्वर का पावन पावन पुनीत पुनीत नाम है, परमेश्वर का स्मरण है, परमेश्वर का ध्यान चिंतन और मनन है। लेकिन अब सवाल उठता है कि परमात्मा का हम ध्यान कैसे करें? परमात्मा हमने कभी देखा नहीं है, परमात्मा का हमें ज्ञान नहीं है कि भगवान है क्या है। आज आप देखते हैं कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी घर में मेंबर हैं, सबके अलग अलग परमात्मा मिलेंगे आपको। किसी का परमात्मा कैसा है, किसी का परमात्मा कैसा है। और एक ध्यान से सुनने वाली बात है, नोट करने वाली बात जीवन में हमारे काम आएगी। देखिए, अगर हम जितने भी परमात्मा बनाए हुए, इंसान ने बनाए जो परमात्मा, हम उन्हीं को ही परमात्मा सोच रहे हैं। अपने हाथों से मिट्टी से हमने भगवान बनाए, कागजों से हमने भगवान बनाए और उन्हीं को ही हम परमात्मा सोचने लग गए। इंसान ने जो भगवान बनाए, और जिसने इंसान को बनाया, जिसने हमें ये पावन पवित्र ये शरीर दिया, उस भगवान की हमें खबर नहीं है। देखना, विचार करना, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हम कर रहे हैं। जिस भगवान ने, परमात्मा ने हमें बनाया, सारी सृष्टि की संरचना की, सारी 84 की जो लाख है, जो जोनी है, जो कायनात है, इसकी संरचना की, इसके अंदर संरचना करके इसके अंदर खुद बैठा है, ऐसे परमात्मा का हमें पता नहीं है। ऐसा परमात्मा का कैसे पता चलेगा? जब हमें तत्वदर्शी गुरु मिलेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन उपदेश देते हुए सासंग जी कहा, जब अर्जुन ने पूछा, महाराज मुझे कृपा करके बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका असली स्वरूप क्या है। तो जैसे भगवान जी ने कहा, अर्जुन तू ये शरीर नहीं है और मैं भी शरीर नहीं हूं। ये शरीर तूने बहुत जन्मों में धारण किया, मैंने भी जन्मों में धारण किया, मेरे अनेकों जन्म हुए, तेरे भी अनेकों जन्म हुए, लेकिन जो आत्मा है जिसका कभी जन्म मरण नहीं होता, तो अपने आप को आत्मा जान। और जो तेरा आत्म तत्व है, नयनम छदयंती शस्त्राणी नयनम दह की पाव का है। अर्जुन, जो तेरा आत्म स्वरूप है वो कभी अग्नि से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं, हवा से उड़ता नहीं, अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं। यही बात गुरु रविदास जी ने कही है। गुरु जी ने भी यही बात कही कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाड़, रविदास वायु सुकात ना, आग सके ना जाड़। आप पढ़े लिखे
जीव हो, बड़े लिखे बुद्धिजीवी हो। आज इस समाज में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। घर जाके गुरु जी की वाणी को पढ़ना कि हम क्या कर रहे हैं और गुरु जी ने हमें क्या कहा है, संतों महात्माओं ने हमें क्या कहा, और हम अपने बनाए हुए भगवान की पूजा करने में बैठे हुए हैं। कहने का भाव कि हमने संतों महापुरुषों की वाणी पर विचार करना होगा, देखना होगा कि हमारा जीवन कहाँ खड़ा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। जो बात कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कही, वही बात गुरु रविदास जी ने कही, और वही बात गुरु नानक साहब ने कही। मैं सभी संतों की वाणी इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप कहीं भटक ना जाएं, आप इस मार्ग में कहीं भटक ना जाएं, कहीं धोखा ना खा जाएं। गुरु नानक साहब ने पावन वाणी में कहा कि रूप न रेख न रंग त्रय गुण से प्रभु भिन्न। अर्थात परमात्मा क्या है, जिसको हम परमात्मा मान रहे हैं, यह परमात्मा नहीं है। और इसके मानने से, इसके जानने से, इसकी पूजा करने से, इस जड़ चीजों की पूजा करने से हमारा पीछा छूटने वाला नहीं है। तो गुरु साहब ने हमें क्या कहा, रूप न रेख न रंग त्रय गुण से प्रभु भिन्न। अर्थात जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो कौन सी शक्ति है, निराकार। रूप न रेख न रंग, अर्थात जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। त्रय गुण से प्रभु भिन्न, और तीनों गुणों से प्रभु भिन्न है। जैसे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण भी परमात्मा नहीं है, सतोगुण भी परमात्मा नहीं है, तमोगुण भी परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा क्या है, तीनों गुणों से परे, जो निर्गुण स्वरूप है, जो गुण और अवगुण से परे है, जो अच्छाई और बुराई से परे, ऐसी शक्ति का नाम परमात्मा है। तीनों गुणों से भिन्न, निर्गुण स्वरूप और रंग रूप आकार से परे, निराकार स्वरूप। अब देखो, हमने अपने अंदर टटोलना है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ज्यादातर हम लोग वो दिशा को अपना लिया, उस दिशा को हमने अपना लिया जो हमारे गुरुओं ने करने के लिए नहीं कहा था। इसलिए साध संगत जी, हमने अपने गुरुओं की बात को मानना है, अपने गुरुओं की बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं, अपने गुरुओं की बात को अपने अंतःकरण में धारण करना है। और ये जो शरीर, ये किसी का नहीं रहना, सबका जाना है। जैसे आज अपने पिता श्री बनारसी दास जी हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं है, ऐसी ही हमने से शिक्षा लेनी है, ऐसे ज्ञान लेना है। इससे हमने ये जानना है कि जैसे वो शरीर छोड़कर संसार से रुखसत हो गए, संसार से चले गए, ऐसे हमने भी सब ले जाना है। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है। क्योंकि और चीजें सब इंसान को दे दी हैं, और सब इंसानों का विधान भगवान ने इंसान को दे दिया है। लेकिन एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वो हमारे जानना अति जरूरी है, कि ये जो जन्म मरण, किसी के प्राण लेना, किसी के प्राण देना, किसी को प्राण देना, किसी के प्राण लेना, अर्थात किसी को जन्म देना, किसी का प्राण हर करना, ये भगवान ने, परमेश्वर ने, परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा ने इनको अपने पास ही रखा है। अगर ये भी बात इंसान को दे दिया तो इंसान अहंकारी हो जाता। सो जितने भी हमें सांसों की पूंजी मिली है, जितने भी हमें परमेश्वर की तरफ से श्वास मिले हैं, उससे एक भी श्वास हम ज्यादा नहीं ले सकेंगे। सो जब तक वो घड़ी हमारे ऊपर आए, जब तक वो समय हमारे ऊपर आए कि हम इस शरीर को छोड़कर संसार से अलविदा हो, संसार से जाएं, तो तब तक साध संगत जी हमने अपने आप के असली स्वरूप की, आत्मा स्वरूप की पहचान करानी है। और जैसे मैंने बताया कि आत्मा की स्वरूप की पहचान किसी तरीके से नहीं हो सकती, सिर्फ सदगुरु, वक्त का गुरु, आत्मा का जानकार ही हमें परमात्मा की पहचान करा सकता है, परमात्मा का दर्शन दीदार करा सकता है, और संसार में कोई तरीका नहीं है। जैसे भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने, जब भगवान श्री राम घूमते घूमते, जब उनको वनवास हो गया और वनवास के समय में घूमते घूमते जंगलों में विचरण करते करते वशिष्ठ मुनि जी महाराज की शरण में गए। वशिष्ठ मुनि जी महाराज से उन्होंने एक सवाल किया
और वो सवाल हमारे सामने भी है, वो सवाल हम सब के सामने भी है। वो कौन सा सवाल था? भगवान श्री राम ने पूछा वशिष्ठ मुनि जी महाराज से कि महाराज मैं कौन सा राम हूं? मुझे लोग राम कहते हैं, मैं वास्तव में क्या हूं? तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने सासंग जी कहा कि हे राम, तू ये जो शरीर रूपी राम दिखने वाला जो राम है, ये तू नहीं है, तू सर्वव्यापी राम है। तेरा जो आत्मा रूपी राम है, जो निर्गुण निराकार रूपी राम है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह है। जैसे गुरुजी ने भी अपनी वाणी में कहा कि परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता और भरता एक ऐसी शक्ति है जो सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। देखो कैसी भी विडंबना है, कैसी भी चित्र माया है परमेश्वर की। सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा कि परमात्मा सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा है भी। अब हमें दोनों तरह से जानना है कि परमेश्वर सर्वव्यापी कैसे है और सबसे न्यारा कैसे है। यही वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने भगवान श्री राम को यह बात बताई कि राम, तू ये जो शरीर रूपी राम दिख रहा है, ये तू नहीं है, इसके अंदर रहने वाला जो आत्मा रूपी राम है, तेरा वास्तविक स्वरूप यही है। ऐसे ही राजा जनक को देखो, कितना बड़ा राजा था, चक्रवर्ती राजा जिसका नाम चारों दिशाओं में था। राजा जनक को अष्टावक्र जी ने भी बताया कि हे राजा जनक, तू राजा है, ये संसार में है, तूने अच्छे अच्छे जो वेशभूषाएं पहन रखी है, सिर्फ शरीर के ऊपर पहनी हुई, आत्मा को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हे राजा जनक, एक छोटा सा बच्चा अष्टावक्र, उस समय कुछ मेरे ख्याल में 10-12 साल की अवस्था उनकी होगी, एक 10-12 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा राजा जनक को कह रहा है कि हे पुत्र, हे बेटा, हे वत्स, तू ये जान कि तू ये शरीर नहीं। एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े राजा को उपदेश दे रहा है और राजा हैरान हो गया कि ये छोटा सा बच्चा, और वो भी बच्चा एक अजीब किस्म का। अष्टावक्र जी महाराज के शरीर में 8 वक्र पड़े हुए थे, 8 तरह से उसका शरीर मुड़ा हुआ था, इसलिए उसको अष्टावक्र कहते थे। मेरा कहने का भाव कि एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े राजा को उपदेश दे रहा है।